वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुकमा। सर आप माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, एक्टिंग भी करते हैं, राइटिंग भी, डायरेक्शन भी। तो आज तक आपको इन कामों में से सबसे डिफिकल्ट काम क्या लगा और क्यों? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सरवाइव करना सबसे मुश्किल काम था। बाकी शोबे जितने, डायरेक्शन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप पैशन से करते हैं। किसी भी काम में आप पैशन रखते हैं, उसकी नॉलेज रखते हैं और रिसर्च करते हैं और उसमें एनर्जी डालते हैं, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कोई मुश्किल काम होता है। आपको सिर्फ अपने आप से सच बोलना पड़ता है और अपने काम से सच बोलना पड़ता है। वाह, बाकी सरवाइव करना जो है एक आर्टिस्ट का पाकिस्तान में, आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सर एस्पायरिंग एक्टर्स जो होते हैं तो वो अगर सीखना चाहते हैं एक्टिंग कैसे करनी है, तो आपको लगता है कि एक एक्टिंग स्कूल नेसेसरी है या नहीं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्यास है सीखने की, आप चाहती हैं सीखना, तो मेरे ख्याल में वासे आपके साथ रोज़ होते हैं। इनसे अगर आप 5 मिनट भी लगा लेंगी तो आपको पता चल जाएगा क्या नहीं करना। तो मैं सिर्फ एक गल पूछना चाह रही थी कि जिस तरह तुसी पंजाबी फिल्मां कीतियां, कोई ऐसा वाकया कि घोड़े ते बैठे हुए हो, घोड़ा थरा है, तो कोई ऐसा को डर लगा हुए? कोई नहीं, असल में HSN कॉलेज में मैं था, उससे पहले नेज़ाबाजी करता था मैं। मेरे आधे दोस्त पोलो प्लेयर्स हैं, तो मुझे वो घोड़े का इतना प्रॉब्लम नहीं था, एक्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम था, बिकॉज यहाँ पे सेफ्टी कम होती है। हाँ जी। हमारे जो फाइट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है। चोट लग जाती है, गलत टाइम पे बम पाड़ जाता है। वो एक डायरेक्टर को मैंने कहा भाई ये फट जाएगा, चोट लग जाएगी, तो आप इसको अलग शॉट ले लें ना। इसका मतलब इसमें क्या, कोई किसी ने आके कभी दुनिया में बाहर आके कहा कि यार इस फिल्म में ब्लास्ट बहुत अच्छा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? तो वो डायरेक्टर जो है उसने मुझे यकीन दिलाने के लिए उसने कहा सर आप क्यों डर रहे हैं, ये देखें ना, वो पास गया, उसने 2 पैर मारे, तीसरे पे वो ब्लास्ट हो गया। वो जो बम था वो शुक्र है धुएं वाला बम था। तो वो ऐसे एक्सीडेंट्स, और ये हमारे यहाँ कोई फर्स्ट एड नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल। फिर हमें वो जज्बे में वो कर देते हैं कि सर आपको अपना शॉट तो सर। हाँ। तो वो मुझे एक दफ़ा इन्होंने हेलीकॉप्टर से, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक, बट मेरे ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ बांध दिया कि जी हेलीकॉप्टर जो है ये ऊपर जाएगा और आप सर आपने खुद ये शॉट देना है। तो मैंने पहले लोग देखे कि जो मुझे कह रहे थे, तो मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि चलो चलो शान हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे लगा ये वही लोग हैं जो मुझे ऊपर भेज के कह देंगे कि चलिए। तो मैंने कहा फिर मुझे किया जी, मैंने वो उस पॉइंट पे एक फिल्म थी हमारी, उसमें हमने किया। तो वो असल में वो सब कुछ ठीक था, सिर्फ वो जो पायलट था हेलीकॉप्टर का, उसको जो आदमी इशारा कर रहा था वो हमारा था। अच्छा भाई यही गलत था। तो उसने शायद वो टाइम पे चाय नहीं मिली होगी या टाइम पे ब्रेक नहीं हुई होगी, तो वो थका हुआ था काफ़ी। तो वो ये भूल गया कि जब वो हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो मिट्टी उड़ाता है। हाँ। तो जब वो मिट्टी उड़ती है तो उसमें कोई इशारा नज़र नहीं आता। तो वो हेलीकॉप्टर वाले को पता ही नहीं था कि यहाँ पे रोकना है। तो मैंने हेलीकॉप्टर पकड़ा हुआ था, वो ऊपर जाता जा रहा था। रेशम और मोमर राना भी साथ थे। वो उनको एहसास हो गया और उनकी प्यास कम थी, उन्होंने छलांग जल्दी लगा दी। मेरी एक्टिंग की प्यास ज़्यादा थी, तो मैं उसके साथ चिपका रहा, तो वो बाजू बिल्कुल शल हो गए और इट वाज अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि वो टॉम क्रूज जब कहता है कि मैं अपने स्टंट्स खुद करता हूँ, तो वो ये नहीं बताता कि उसको कॉस्ट कितनी आती है उस स्टंट की। 2-3 मिलियन डॉलर की उसकी एक स्टंट की कॉस्ट होगी, उसमें इंश्योरेंस है, उसमें 600 प्रोफेशनल है। वो प्रोफेशनल जो घर अपने बच्चों की कसम खा के आया कि इन्हों कुछ नहीं होने देना। तो वो जो साढ़े कोल ने वो है कह रहे कि ये जो हट जाए ना तो मैं अपने बच्चों से रज़क कमा ला। हमें ये देखना भी फेंक लेते हैं। बिल्कुल सर, फेंका हुआ है। मैं ये ज़रूर कहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छे फ़नकार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनसे अच्छा बिजनेसमैन मैंने अपने शोबे में नहीं देखा। माशाल्लाह इतना अच्छा बिजनेसमैन है कि अभी मेरे ख्याल में ये दुनिया का हर काम ठाकुर साहब कर सकते हैं। मैं इनको कहता हूँ 2 बंदे मैंने देखे जिनके सारे 8-10 काम हैं, एक ठाकुर साहब और एक नरगिस बेगम है हमारी। उनके भी काफ़ी सारे, ब्यूटी पार्लर भी है, स्टेज भी है, एक्टिंग भी है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मैंने बड़ी अच्छी एक बात सीखी। तो मैं उनसे अक्सर देखता था कि वो आम आवाम के लिए बहुत गाते थे, जहाँ पे वो किसान बिरादरी भी बैठी है, उर्स है और 600 बंदा है और वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं और वो गा रहे हैं। तो मैंने अक्सर उनसे पूछना कि आप कहते ना यार इन्होंने लोगों ने तो सानू ए मिले है इलम, तो अगर हम इनका बंद कर देंगे सिर्फ अमीर आदमी के लिए, या जो हमें अफोर्ड कर सकता है, आज हमारी फिल्म वो देख सकता है,
जो अपनी फैमिली को लेकर जाए और उसके जेब में 20,000 रुपया हो, तो 20,000 रुपये वाला कितने लोग होंगे। तो हमने एक सर्टेन क्लास को एंटरटेन करना शुरू कर दिया और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लार्जर अवाम थी, जिसको एंटरटेनमेंट की असल में ज़रूरत थी। अगर आप अमेरिका में ये फिल्में देखते हैं, एवेंजर और हल्क, ये उनके मासेस के लिए हैं फिल्में, उनकी क्लासेस के लिए फिल्में नहीं हैं। तो हमने अपने मासेस के एंटरटेनमेंट बंद करके हमने क्लासेस के लिए एंटरटेनमेंट शुरू कर दी। तो मुझे ये फील होता है कि ठाकुर साहब जैसे जैसे लोग हैं, ये अवामी लोग हैं, ये अवाम के लिए काम करते हैं इनको। लेकिन थोड़ा सा ठाकुर साहब फ्री भी कर दिया करो कभी मेरे ख्याल साल लेने भी पैसे ले रहे हो आजकल। आप गिटार भी अब बजाते हैं, यू स्टार्टेड लर्निंग दैट, राइटिंग आपकी है, पोएट्री का भी आपको शौक है, एक्टिंग डायरेक्शन तो है ही है, तो काफ़ी आर्टिस्टिक ट्रेट्स हैं। आर यू इनटू गन शूटिंग एंड एवरीथिंग? नहीं, आई एम नॉट एक्चुअली। यू आर नॉट। तो इससे मेरा अगला सवाल जो कनेक्टेड है कि माशाल्लाह आपने ज़िंदगी में किस किस किस्म की बंदूक पकड़ी हुई है? मैंने हर किस्म की बंदूक पकड़ी। एक कैरेक्टर होता है, लेकिन उससे अच्छी बात पता क्या होती है वासे, कि मैंने जब भी किसी पंजाबी फिल्म में एक्शन और बदमाशी और फलां और उसका रोल देखा, तो मैं हर अपने रोल से एक सबक ज़रूर सीखता हूँ कि इस आदमी का एंड क्या हुआ। अगर इसने ये रास्ता इख्तियार किया तो फिल्म में इसका ये एंड हुआ है। तो मैं अपनी शनाख्त में या मेरी अपने किरदार में जो मुझे फील होता है कि जैसे गुस्सा है, मुझे किसी भी गुस्सा है और मैं कहूँ कि मैं इसको इतना मारूँ कि ये मार दूँ, तो मुझे उसका एंड पता चल जाता है कि बहुत से घर तबाह हो जाएंगे, बहुत से लोग रो पड़ेंगे। तो आप उस मौके पे वो फैसला नहीं करते जिस फैसले से ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएं। तो एक्टिंग में आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे चीमा साहब को मैंने इतनी दफ़ा मारा है कि किसी ने नहीं मारा होगा। माशाल्लाह वो भी हमारे स्टार हैं और एक हमारी एथनिक फिल्म का जो स्केल वो देते हैं, बहुत अच्छा स्केल देते हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि ये जो गन्स हैं और जो, इसलिए मेरे आप कभी भी देखेंगे मैंने ना तो लाहौर में किसी के पैसे देने, एक दो से लेने ही होंगे, तो मैं कभी कोई गार्ड मेरे साथ नहीं होता, ना मेरे पीछे कोई। मैंने गलती से एक दफ़ा गन मैन रख लिया था, मुसीबत पै गई मैंने। अच्छा वो पीछे बह के मैंने वेखते रहता सी। तो मैंने कहा यार ये तो एक टेंशन है, मैं तो अपनी ज़िंदगी का सफ़र बड़े तन्हाई और बड़े मज़े में गुजारना चाहता हूँ, ये पीछे बह गया। हूँ मैंने ऐसा मूड भी ठीक रखना पै रहा है क्योंकि पिस्तौल ही हो हर 5 मिनट बाद मैं कहना पान खाना खाता है ना, वो शायद किसी चीज़ की जरूरत हो जाए।